ओम ट्यूटोरियल वेलकम्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इंटीग्रेशन पर चर्चा करने वाले हैं। इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12वीं क्लास के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसको ध्यान से देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स सम। सेकंड पॉइंट, सम, यहां से सम लें, ये एस, इसको आप स्ट्रेच करते जाएं और इसके साथ dx, dy, एक्सेट्रा dz ये लिखना, dt ये लिखना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट, प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम रीड करते हैं। इंटीग्रेशन of, this means integration of, this is function x raised power n with respect to dx, यहाँ पर dx है तो with respect to x, और dt है, मैं और भी लिख देता हूँ, it means we read it as integration of t raised power n with respect to t. Now next comes these formulas. इसके बाद ये फॉर्मूले आते हैं। ये फॉर्मूले हमारे को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सबसे पहले these are basics फार्मूले। सबसे पहला फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, वो होता है x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। प्यारे विद्यार्थियों, c को हम, c इज कांस्टेंट हियर, और c को बैलेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन से वैल्यू निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करने के लिए उसमें हम कुछ कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ताकि वो आंसर एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाए। इसलिए हम सी को ऐड किया करते हैं। इसके बारे में फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब सेकंड फार्मूला, मैं एक बार एक पॉइंट आपको और याद दिलाना चाहता हूं। इंटीग्रेशन में is totally anti of differentiation, totally anti of differentiation, बिल्कुल डिफरेंशिएशन को उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में x रेज पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो उसका फार्मूला होता है n माइनस 1, उसमें हम पावर माइनस करते हैं। लेकिन जब हम x रेज पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हम पावर में एक ऐड करते हैं और जितनी पावर आती है उतना नीचे लिखा करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx इक्वल टू x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इन द वेरी सेम वे, अगर x की जगह कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन अगर हमने करना है तो ax प्लस b की पावर, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, जितना ऊपर आता है उससे डिवाइड करते हैं, और इसके साथ ही जो यहां पर x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। मींस जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसका जो डिफरेंशियल आ रहा है, जो डिफरेंशिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, उससे डिवाइड किया करते हैं। इन द वेरी सेम वे, इंटीग्रेशन ऑफ 1
वो x विद रिस्पेक्ट टू x वो x हुआ करता है। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x रेज पावर 0, वी कैन राइट इट एज x रेज पावर 0 dx। तो x रेज फर्स्ट वाले फार्मूले से n यहाँ पर 0 है तो x रेज पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c x प्लस c। नेक्स्ट आपने याद रखना है e की पावर x dx वो होता है e की पावर x प्लस c, e रेज पावर x dx उसका इंटीग्रेशन e रेज पावर x, और x के आगे क्या लिखा हुआ है उससे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर x के आगे क्या लिखा होता है a, तो उसे डिवाइड करना होता है। बट कंडीशन इज दैट यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थी यहाँ e की पावर ax प्लस b भी हो सकता है, नो डाउट। उसका आंसर e की पावर ax प्लस b अगर यहाँ पर लिख दे तो e की पावर ax प्लस b ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 6 फार्मूला a रेज पर x dx उसका आंसर होगा a रेज पर x अपॉन log a प्लस c, e की पावर bx dx a रेज पर bx अपॉन log a और x का कोएफिशिएंट डेरिवेटिव b। इन द वेरी सेम वे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, जैसे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों sin x। इन द वेरी सेम वे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x। साइन ऑफ ax प्लस b, मैंने आपको बताया अगर एंगल में लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका आंसर निकालते हुए इंटीग्रेशन करते हुए हम उसके डिफरेंशियल से डिवाइड कर दिया करते हैं, या x के आगे जो कुछ लिखा होता है उससे डिवाइड कर दिया करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों cos x। तो मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, secant x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। cosec x का इंटीग्रेशन होता है प्यारे विद्यार्थियों log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। अब इसके बाद इन सभी बेसिक्स फार्मूलों के ऊपर हम वन बाय वन यहाँ पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए बेटे, क्वेश्चन इवैल्यूएट solution. First question, let I is equal to x raised to 5 dx। इसमें फर्स्ट वाले फार्मूले का यूज करेंगे, x रेज पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c x रेज पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इतना सिंप्लीफाई करते हैं ताकि वो इन बेसिक्स जो आपके इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखे हो उनमें कन्वर्ट हो जाए। तो इसको सबसे पहले हम सिंपल करेंगे।
यहां पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों, मैं आपको अलग से लिख के दिखा देता हूँ, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर 2ab, यहां से 2ab एक्स प्लस, प्यारे विद्यार्थी हम इसको ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक फॉर्मूला यहां पर हमने नहीं लिखा है, हम 15 वाला फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स वो होता है log x, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर 1 के एक्स्ट्रा में कोई भी पावर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, तो आपने क्या करना होता है, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। x रेज पावर माइनस 2 dx, x रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही रहने दें, यहां पर लिखें आई लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। प्यारे विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन को आप अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन, तो आप इसको डिटेल में लिखें। टू इज कांस्टेंट, टेक वन आउटसाइड, x का इंटीग्रेशन x 1 plus 1, always 1 here, 1 by x log x plus 2x। जब सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं तो इसमें प्लस c ऐड कर दें, ये कांस्टेंट इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए इकट्ठा एक कांस्टेंट एक ऐड कर देना है, x 2 by 2 plus log x plus 2x plus c, this is answer। समझ आया? यस। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने अच्छी तरह से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान देना है और इसके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से, आरडी शर्मा से आप वहां पर देख सकते हैं और बहुत सी कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नॉलेज के लिए कोई एंड नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। जो आजकल का टाइम आ रहा है बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम आ रहा है, जैसे कि मैं आजकल देख रहा हूँ, आजकल जेईई की जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट जो आया था उसके बेस पर सिलेक्शंस हो रहे हैं और उन सिलेक्शंस में बहुत ज़्यादा मेरिट लिस्ट जा रही है, रैंक की बहुत ज़्यादा मेरिट लिस्ट जा रही है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा का मीनिंग क्या होता है बच्चों? क्योंकि एक ही रैंक पर जब 50-50, 60-60 स्टूडेंट आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कंपटीशन का बढ़ना। सभी स्टूडेंट्स आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं। जब से ये मोबाइलिटी आई है तब से स्टूडेंट बहुत जागरूक हो गए हैं, घर में ही पढ़ने लग गए हैं। तो इसलिए मेरा आपसे ये राय है प्यारे विद्यार्थियों कि आप अपने घर में टाइम टेबल बनाएं और रूटीन में पढ़ें। कम से कम एटलीस्ट 1 आवर इस सब्जेक्ट यू हैव टू रीड एट योर होम। तो ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने भविष्य की चिंता करें।
भविष्य की चिंता करेंगे तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, let I is equal to e raised power 5x minus sin 2x. Very simple. अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें। sin 2x dx plus 7 is constant here plus 6 1 dx। यहां पर ये वाला फार्मूला काम करेगा, फिफ्थ फार्मूला, e रेज पर x, e रेज पर x, x का कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड माइनस sin x का इंटीग्रेशन, ये वाला फार्मूला काम करेगा प्यारे विद्यार्थियों 9 वाला। तो sin x का क्या होता है माइनस कोस x, तो माइनस कोस 2x अपॉन 2 ब्रैकेट लिख सकते हैं प्लस 7, यहाँ पर 1 है फर्स्ट वाला फार्मूला, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 6x, वो एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, e रेज पावर 5x। प्यारे विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन कई टाइप का होता है, सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड मेनी मोर। तो आज हमने सिंपल इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा की है, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ें, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।